बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, इमरान खान साहब ने जब से ये कहा है कि उनके पास अभी एक और आखिरी पत्ता है जो फेंकेंगे तो फिर उसके बाद हालात यकसर बदल जाएंगे। अच्छा, अब इस पे बहुत सारे लोग गैस कर रहे हैं, गैस करेंगे, करने दीजिए। दो ऐसे फैक्टर हैं जिनको निगाह में रखना चाहिए। वो भले उनकी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये उनकी चॉइस होंगे, लेकिन ये दो चॉइसेस हैं जो सामने रखी जा सकती हैं। पहली ये कि वो भूख हड़ताल पर चले जाएं और सारा मुल्क जो है उस पर बड़ा ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स देगा। दूसरा ये कि वो सारी फौजी प्रोडक्ट्स जो हैं उनके बाइकआउट का कह दें, तो यकीन कीजिए लोग अपने स्टोर से वो प्रोडक्ट निकाल के बाहर जला देंगे। लोगों में आज इतना जज्बा और इतनी नफरत है इस घिनौने काम के साथ जो इन्होंने ओपन फायर किया है इस्लामाबाद में। अच्छा, मैं समझता हूं उनकी जो भी चॉइस हो, उनका जो भी आखिरी पत्ता जो भी हो, हमें नहीं मालूम, लेकिन बॉयकॉट जो है वो करना बहुत जरूरी है। ये $200 बिलियन की जो इन्होंने एम्पायर बनाई हुई है, इसके क्या नुकसानात हैं, इस पे मैं तफसील से आपके सामने आज बात रखना चाहता हूं। मैंने अभी एक दिन पहले एक वीडियो बनाई थी बॉयकॉट के सिलसिले में, तो उस पर एक हमारी दोस्त हैं जो पढ़ाती तो अंग्रेजी है लेकिन सियासत में अपनी टांग जरूर अड़ाती हैं और अपने आप को बहुत बड़ा चलिए छोड़िए। तो उनका फोन आया, नाराज हो गई, कहने लगी फाइक साहब आखिरकार आप पहचान ही लिए गए, गद्दारी पे आप उतर आए। आप जब ये कहते हैं कि फौजी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करो तो ये गद्दारी है, आप इसको और क्या नाम देंगे। तो मैंने उनसे कहा, देखिए खातून, प्रोडक्ट्स की का बाइकआउट करना गद्दारी नहीं, गद्दारी ये है कि आप सरहदों की हिफाजत छोड़कर घी बनाने और बेकरी के बिजनेस और सीमेंट बनाने के लिए अपना टाइम जो है, अपनी अटेंशन उस तरफ फोकस कर दें, जबकि आपको पता है कि केपी के नॉर्थ में कितने दहशतगर्द हैं जो रात को लोग घर से बाहर नहीं निकलते, कच्चे के डाकू मौजूद हैं, रोज कोई आके चाइना के इंजीनियर्स को मार जाता है, हर तरफ अफरा तफरी है। आपकी जिम्मेदारी ये है या आपकी जिम्मेदारी ये प्रोडक्ट्स बेच के एम्पायर खड़ी करना और माल बनाना है? गद्दारी ये है। हम जो क्रिटिसाइज करेंगे उसका हमें आपको कुछ रीजन देना पड़ेगा। अच्छा, वो मैं अभी जरा गहराई में उतरते हैं, फिर आपके साथ मिलकर उसका जायजा लेंगे। अच्छा, देखिए वो क्या प्रोडक्ट्स हैं जिनका आप फौरी तौर पर बाइकआउट कर सकते हैं। उसमें फौजी सीरियल है, नूरपुर के मक्खन, चीज, ब्रेड, बहुत सारी चीजें हैं, उनकी पूरी लाइन है। अच्छा, फौजी सीमेंट है, पाकोला है, अस्करी बैंक है, अस्करी अपार्टमेंट्स हैं, लग्जरी प्लॉट्स हैं। इन सब चीजों को आपको रोकना चाहिए। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि मैं तफसील से आपके सामने कुछ अहम पॉइंट्स रखूं। पॉइंट ए इज कि हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं। वाई, क्वेश्चन इज वाई। मेरे लिए क्वेश्चन वाई इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, बी, बाइकआउट करने के फवायद क्या हैं। नंबर सी, क्या तारीख में ऐसा करने से कुछ फायदा हासिल हुआ है। ये बेसिक से सवालात अगर आप इनके जवाबात जान जाएं, इनको जहन में सजा लीजिए, तो फिर मैं जरा फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा के तेजी से हम कम वक्त में ज्यादा कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन भी ऐसा कि आप बोर ना हो। देखिए, हम ऐसा क्यों चाहते हैं। हम इन्हें बंदूक से तो नहीं रोकना चाहते। बंदूक से हम अपने क्या मतलब, वो तो गड़बड़ हो जाएगी मुल्क में, वो अनारकी फैलेगी, वो सही नहीं है। अच्छा, हम एक पोलाइट तरीके से, एक पीसफुल मीनिंग के जरिए जो है वो चाहते हैं कि हम इनको रोकें। अब सवाल ये पैदा होता है, आप इन्हें रोकना क्यों चाहते हैं। हम इन्हें इसलिए रोकना चाहते हैं कि एक बात मुझे बताइए, पाकिस्तान पहले कैसे टूटा था। गोली चलाने से और मैंडेट छीनने से टूटा था। आज फिर वही मोड़ आ गया है कि गोली भी चली है और इन्होंने मैंडेट भी चोरी किया है, और इन्होंने जो इस मर्तबा किया है, जिस अंदाज से किया है,
उसको पूरी दुनिया में लोग थू थू कर रहे हैं कि ये कैसे, किस किस्म के, आंखें आगे तो छोड़िए, अकल भी नहीं है इनकी। इतनी बड़ी हलाकतें करने के बाद कहते हैं एक गोली भी नहीं चली। ऐसा झूठ बोलकर मोहसिन नकवी साहब ने लोगों पे फायर खुलवाने के साथ फौज के पेट में भी एक गोली मार दी है, और अब हालात जो हैं वो बहुत खराब होंगे। अच्छा देखिए, जो मैंने आपसे कहा ना कि इन्होंने ये $200 बिलियन वर्थ की बिजनेस अपने लिए बनाई है, अपना माल बना रहे हैं जर्नल, और इससे मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा, मुल्क की सियासी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा, और अगर इनको नहीं रोका तो ये मजीद मुल्क को बर्बाद कर देंगे। इसलिए जरूरी है कि बायकॉट किया जाए। आप ये देखिए कि इनकी तवज्जो, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया कि सरहदों से हटकर है, मतलब मुल्क में कच्चे के डाकू घूम रहे हैं, पुलिस उनको सिंध में हथियार फराहम कर रही है, जरदारी साहब की हुकूमत। ये जरा देखिए, आपके बलूचिस्तान के बॉर्डर पे दिन रात जनरल साहब मौजूद हैं और वो स्मगलिंग हो रही है, एयरपोर्ट से स्मगलिंग हो रही है, हर जगह जहां से स्मगलिंग हो रही है वहां पे आपके पहरेदार आपके लोग हैं और स्मगलिंग भी हो रही है। अच्छा, अब जरा इस बात का जायजा लीजिए कि जिन ममालिक ने सियासी इस्तेहकाम हासिल किया, उनकी मईशत मजबूत हुई, उनकी क्या पॉलिसी है। अमेरिका में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि फौज इतने बड़े बिजनेस में इन्वॉल्व हो, इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो। जापान में नहीं है, कनाडा में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, और जहां है वहां पे फिर करप्शन है और बदमाशी है, जैसे इजिप्ट है, ठीक है, टर्की है, और नंबर 1 पे लिखा होता है पाकिस्तान का नाम। यहां पे क्या सूरत हाल है। चंद अहम पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूं, उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा कि इनके बिजनेसेस करने से क्या नुकसानात होते हैं। नंबर 1, करप्शन में इजाफा होता है, एक बात। नंबर 2, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इनसे कौन जुर्रत करेगा कि जाके इनसे पूरा टैक्स ले। अभी इन्होंने बताया था कि इतने अरब इन्होंने टैक्स अदा किया है, तो वो तो ट्रिलियन में बनता था, आपने अरब में दे दिया और आप उस पर नाज़ा हैं। नहीं, किस में जुर्रत है, मुझे बताइए, कोई है जो जाके इनसे कहे कि यहां का इतना किराया बनता है या इतना टैक्स बनता है। अच्छा, अब एक बात जरा गौर कीजिएगा, देखिए, लोकल अगर कोई वहां बिजनेसमैन है जो इन्वेस्ट करना चाहता है और वो भी वही प्रोडक्ट बनाना चाहता है, या बाहर का कोई इन्वेस्टर आता है और अगर वो ये देख लेता है कि यहां तो फौज इस बिजनेस में है, तो वो समझ जाता है वो तो खटिया खड़ी कर देंगे। उनका मार्कअप जो होगा, फौज को बिजली भी सस्ती मिलेगी, पानी भी सस्ता मिलेगा, प्राइस भी होगी, दादागिरी भी होगी, बैंकिंग फैसिलिटीज भी होंगी, हर तरह से उनके वो बादशाह उनके सामने कौन बोलेगा। तो लोकल इन्वेस्टर जो है वो भी डर जाता है कि भाई मैं तो उस पर बेच ही नहीं सकता इस प्राइस पे। तो वो क्या होता है, डिसार्ट कर रहे हैं आप बिजनेसेस को। फौज जब बिजनेसेस करेगी, इतने बड़े मतलब आप 50 से ज्यादा बिजनेसेस गिनिए इनके, आपको शर्म आएगी। बेकरी तक इनकी है, उस तक बिजनेस में ये है। निटवेयर और घी और चावल और पंखा और तेल और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी, चलो वहां तक तो मैं मानता हूं कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है, वो एक बिजनेस है, वो ये ले लें। रोड्स बनाना है वो ये ले लें, कोई एयरप्लेन बनाना है वो भी ये ले लें। मतलब जो सेंस है, इन्होंने जो कमोडिटीज हैं उनमें ऐसा घुसे हैं कि हर जगह अपना कब्जा है। अच्छा, फिर होता क्या है, जब आपकी फोर्स 200 बिलियन की बन जाए तो फिर आप खुद ब खुद उस मुल्क की मईशत और उसके सियासी इस्तेहकाम को पंजे में लाते हैं, और वहीं पे खराबी वो पैदा होती है जो मुल्क टूट जाते हैं। डेमोगॉग्स, छोटे छोटे बदमाश पैदा होते हैं, छोटे छोटे गैंग्स पैदा हो जाते हैं, फौज के अंदर भी, फौज के बाहर भी। ये बहुत अहम बात है, इसको दोबारा समझिए। देखिए, जब आपके बिजनेसेस इतने बढ़ जाते हैं, आपका इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है बिजनेसेस में, तवज्जो वहां से तो हटा ली, हर जगह से तो मार खाई, ठीक है ना। सियाचिन, कारगिल, 65 की वार, 71 की वार, कोई एक वार नहीं जीती। मेरी समझ में नहीं आता जो लगा के घूमते हैं, किसने दिए इनको ये, या कहां से ले आए ये ऑर्नामेंटेशन वो जो लगी होती है। खैर,
जब बिजनेस का इंटरेस्ट बिलियंस में चला जाए तो फिर ये उस मुल्क की मईशत और सियासी इस्तेकाम दोनों की तरफ अपने हाथ गर्दन दबाते हैं उनकी। यही हो रहा है पाकिस्तान में। ये जो संभल नहीं पाते हैं आप, उसकी वजह क्या होती है? ये 70 साल से क्यों इख्तियार के पीछे पड़े रहते हैं? ये अपनी मर्जी के लोग क्यों लाते हैं? बाजवा अपनी मर्जी का वजीर आला क्यों बनवाना चाहते थे? रोज क्यों आके उससे कहते थे इमरान से कि नहीं वलीम खान को वजीर आला बनाओ, क्योंकि मिट्ठू उनके ससुर जो है वो उसके दोस्त है, वो उसके जरिए मजीद मरात हासिल करें। ये नुकसानात हैं जो बहुत गहरे हैं, इनको समझाना चाहिए। आप देखिए इन्होंने कितना मतलब जकड़ रखा है पाकिस्तान की सियासी इस्तेहकाम को, माशी तरक्की को, कि इमरान खान के दौर में एक सीड पॉलिसी बन गई थी। फिक्र ये थी, इमरान ने कहा था यार दूसरे ममालिक जो हैं वो इतनी ज्यादा फसलें उगती हैं, एक सीजन में 4-4 फसलें लेते हैं, हमारे यहाँ जो है वो सीड अच्छा कहा गया, अच्छा चीज सीड लाएं और ऐसा उसकी वो करें, वो पॉलिसी बन गई थी। तो उसमें कहा गया कि जहांगीर तरीन जो जब साथी थे, जहांगीर साहब, क्या नाम उनका, जहांगीर तरीन नहीं, जिन साहब ने सियासी पार्टी बनाई थी, अच्छा वो उसको लीड कर रहे थे। तो वहां पे कहा गया कि वो ISI के एक साहब हैं, उनको भी इसमें आके बिठाना जरूरी है। जब वो आके बैठे तो उन्होंने दूसरी मीटिंग में कह दिया कि ये पॉलिसी जो है ना सीट की, ये मुल्क दुश्मन पॉलिसी है, इसमें मुल्क की सलामती को खतरा है, ये पॉलिसी आप नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे। लो उठा के फेंक दिया उन्होंने। यानी सीड की पॉलिसी, बाहर से बीज लाने, वो भी ISI के हुक्म पर उन्होंने खत्म कर दिया गया, उस पॉलिसी को फेंक दिया गया। देखिए आपकी मईशत नहीं संभल सकती जब तक सियासी इस्तेहकाम ना हो। सियासी इस्तेहकाम के लिए असलम बेग, मिर्जा असलम बेग, यार ये किरदार रहा है आपके लोगों का कि थैले भर भर के हमीद गुल साहब ने फला पार्टी को दिए, तुम इस पार्टी में इतने पैसे ले लो, इसको गिरा दो, तुम इसको गिरा दो। ये क्यों होता रहा है? सब इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। अब आप ये देखिए ना, मैंने कहा पहले पाकिस्तान टूटा, गोली चलाई थी, मैंडेट छीना था, आज भी वही किया। एक आखिरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये बहुत अफसोस की बात है कि आज पाकिस्तान में ये पंजाब पुलिस जो है और इस्लामाबाद पुलिस सिर्फ ये पश्तूनों के साथ वो सलूक कर रहे हैं जो इनको नहीं करना चाहिए। जहां पश्तून देखा उसको पकड़ के एक तरफ रखा। एक मैं वीडियो देख रहा था कि 30 या पता नहीं 40 पश्तून वर्कर्स को पकड़ लिया, उनके मुंह पे काला कपड़ा डाल के बिठा रहे हैं आप उन्हें। जहां पश्तून नजर आए वो गद्दार है, वो दहशतगर्द हो गया। ये मरियम नवाज ने कहा था वहां पे बाढ़ होनी चाहिए, बॉर्डर होना चाहिए KP से, वहां से दहशतगर्द आते हैं। ये वो लोग हैं। मैं अपने पख्तून भाइयों से कहना चाहता हूं, पंजाब के लोग आपसे नफरत नहीं करते हैं, पंजाब के लोगों की, मैं आवाम की, मासूस की बात कर रहा हूं, वो आपसे प्यार करते हैं, आपको अपना भाई समझते हैं। ये सिर्फ पंजाब का वो ब्यूरोक्रेसी जो अपना हो चाहती है, वो पॉलिटिशियन नवाज शरीफ और ये मरियम नवाज, ये इन जैसे लोग एक नफरत फैलाकर इमरान की कुव्वत को काटना चाहते हैं कि आप एजिटेट हो जाएं कि देखो यार हमारे साथ ये सलूक करते हैं। जब पंजाब जाओ तो पंजाब के अवाम आपके लिए रात को खाना लेकर आते हैं, आपके लिए आंसू गैस के लिए पानी लेकर आते हैं कि आपकी आंखें धोएं। ये पुलिस इनके कहने पे करती है, मरियम नवाज के। तो ये छोटा सा तबका है। नवाज शरीफ तो इस बात तक के लिए तैयार हैं कि अगर कभी KP अलग हो जाए, बलूचिस्तान अलग हो जाए तो हो जाए, और जनरल भी इस बात के लिए राजी हैं कि पंजाब की अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि इंटरनेशनल लेवल पे कर्जे फिर भी मिलते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे मजे में। पॉपुलेशन इतनी बड़ी है। ये जो होगी हमारी फौज, ये रेंटल डिपो बना लेंगे, जिसको चाहिए उसको दे दिया करेंगे और उसके लिए लड़ने जाएंगे, रेंट पे देंगे। इंडिया की इन्वेस्टमेंट लाएंगे। नवाज शरीफ को बहुत इस बात का एहसास है कि बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया इन्वेस्ट कर सकता है, और वो सारे बिजनेसेस मैं उनके साथ मिलकर करूंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरी नस्लें करेंगी। तो इनके दिलों में तो ये नक्शे बने हुए हैं कि पाकिस्तान टूटता है, मजीद तो टूट जाए। जर्नल भी वैसे ही ऐश करते रहेंगे, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ भी वैसे ऐश करते रहेंगे, जरदारी भी, जरदारी के पास तो पोर्ट है, वो अलग उससे कर लेंगे। तो ये वो लोग हैं, और इसकी नौबत इसलिए आई
कि आपने फौज के अंदर बिजनेसेस को नहीं रोका, उनकी जहनी सोच वो कर दी कि बस माल बनाओ, माल है तो सब कुछ है। ये दौर भी ऐसा है, इसको अगर रोकना है। और आज इमरान खान, मैं चाहता हूं हुक्म दे दें कि इस प्रोडक्ट्स की बाइकआउट करो। बाइकआउट कोई, देखिए बाइकआउट के क्या मानी है, आप इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद द गन, आप पोलाइट तरीके से इस्लाह करने के लिए बाइकआउट करते हैं, लड़ने के लिए नहीं कि नहीं देखो तुम समझ जाओ वरना ये गलत बात हो जाएगी। तो आप ये कर रहे हैं। मैं समझता हूं सबको बाइकआउट करना चाहिए। और इस सिलसिले में अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं तो बराए मेहरबानी इस चीज को आगे बढ़ाइएगा। इसका आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपने ख्यालात से जरूर नवाजिएगा। खुदा।